बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ा सा मीनिंग समझाते हैं। वैसे अपलोड कर चुके हैं वीडियो, लेकिन कुछ लोगों को समझ में ना आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद उनके समझ में आ जाएगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनसीईआरटी बुक चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है। तो किसी प्रयोग में सफलता की प्रयोग, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर इज क्यू एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स is n. Then binomial distribution is क्या होता है, q प्लस p की पावर n होता है। ठीक है, तो q प्लस p की पावर n होता है। तो q प्लस p की पावर n का मतलब क्या हुआ, तो इससे ऐसी कंडीशन में जीरो बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, जीरो सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेस को इसको हम डिनोट करेंगे P0 से, और P0 से डिनोट करेंगे, लेकिन ये इसके बायनोमियल एक्सपेंड में प्रथम पद से दी जाएगी। इसके बायनोमियल एक्सपेंड का प्रथम पद क्या होगा, NC0 Q की पावर n माइनस 0 P की पावर 0, इससे दी जाएगी। इसका जब बायनोमियल थ्योरम से प्रसार करते हो देखो, तो Q प्लस P की पावर n है। तो आप बायनोमियल थ्योरम 11th क्लास में पढ़े हो, NC0 Q की पावर n माइनस 0 P की पावर 0, फिर NC1 Q की पावर n माइनस 1 P की पावर 1, फिर क्या लिखते हो, NC2 Q की पावर n माइनस 2 P की पावर 2, NC3 Q की पावर n माइनस 3 P की पावर 3, NC डैश यहाँ पे NCR, फिर क्या लिखेंगे, Q की पावर n माइनस R P की पावर R, डैश NCN Q की पावर n माइनस n और P की पावर n। ठीक है, इसका बायनोमियल एक्सपेंड ये है। ठीक है, तो बायनोमियल जीरो बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, इसके प्रसार का ये पहला पद है, पर है पहला पद लेकिन नीचे जीरो है। तो इसके Q प्लस जीरो बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो Q प्लस P की पावर n के एक्सपेंड में प्रथम पद से दी जाएगी जीरो बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। एक बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इसके एक्सपेंड में दूसरे पद से दी जाएगी। ठीक है, एक बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दूसरे पद से, तो दूसरा पद में क्या है, एक है, एक बार से जीरो बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पहले पद से, एक बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दूसरे पद से, दो बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तीसरे पद से, तीन बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चौथे पद से। ठीक है, तो r बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी r+1वें पद से। ठीक है, n बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी n+1वें टर्म से, ये n+1वां टर्म है। ये जैसे नीचे 1 लिखा है तो ये पहला टर्म नहीं है, ये दूसरा पद है। यहाँ 2 लिखा है तो ये दूसरा पद नहीं है, गिनो ना, 1 2 ये 3 तीसरा पद है। यहाँ नीचे 3 लिखा है तो ये तीसरा पद नहीं है, चौथा पद है। ठीक है, तो Q प्लस P की पावर n के एक्सपेंड में चौथे पद से दी जाएगी। ठीक है, 3 बार सफलता की प्रायिकता, 3 बार सफलता की प्रायिकता 3+1 से दी जाएगी, चौथे पद यानी 3+1 से। ठीक है, r बार सफलता की प्रायिकता r+1वें पद से, n बार सफलता की प्रायिकता n+1वें पद से। तो r बार सफलता की प्रायिकता को डिनोट करेंगे क्या, PS बराबर r। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे r+1वें पद से दी जाएगी, Q प्लस P की पावर n के एक्सपेंड में किससे दी जाएगी, r+1वें पद से दी जाएगी, r+1 टर्म से दी जाएगी प्रोबेबिलिटी।
दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पी आर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, पी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन सी आर और क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। ठीक है, तो यहां पे जैसे क्वेश्चन है कि एक सिक्का 3 बार, एक सिक्का 5 बार उछाला जाता है, 5 बार उछाला जाता है, तो ठीक 3 बार, ठीक है, यदि उछाला जाता है तो हेड आने को सफलता कहा जाए, सक्सेस कहा जाए, सक्सेस कहा जाए, तो 3 बार सफलता की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 3 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। ये मिक्स भाषा इसलिए लिख रहे हैं ताकि हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को दोनों को समझ में आ जाए। और फिर इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम से लिख लेंगे बुक से, हिंदी मीडियम वाले हिंदी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हेड आने की, सिक्के को उछालने पर, एक कॉइन को थ्रो करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी P बराबर 1/2 तथा हेड न आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा, Q बराबर 1 माइनस P, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस फेलर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2। ठीक है, यहाँ नंबर परखों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायल्स, यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स, परखों की संख्या, हिंदी में लिखते हैं इसको परखों की संख्या। ठीक है, यानी पासा उछालकर पाटते हैं हेड आया कि नहीं। ठीक है, परखों की संख्या बराबर यहाँ पे क्या है, 5 बार। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, Q प्लस P की पावर n, तो यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं, Q के स्थान पे 1/2, P के स्थान पे 1/2, n के स्थान पे यहाँ लिख देंगे 5। तो 3 बार सफलता की प्रायिकता किससे दी जाएगी, Q प्लस P की पावर 5 की प्रसार में चौथे पद से दी जाएगी। अतः 3 बार सफलता, 3 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बराबर यहाँ पे क्या होगा, Q प्लस P की पावर n के एक्सपैंड में किससे दी जाएगी, 3+1 पद से दी जाएगी, 3+1 पद से दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, Q की वैल्यू थी 1/2, P की वैल्यू थी 1/2, और परखों की संख्या क्या है 5 के एक्सपैंड के बाइनोमियल एक्सपैंड में किससे दी जाएगी, 3+1 पद से दी जाएगी। ठीक है, 3+1 पद से दी जाएगी। तो 3+1 पद कैसे निकालते हैं, नीचे 3 रहता है चौथे पद में, तो 5 से 3 और 1/2 की पावर 5 माइनस 3 और 1/2 की पावर जो घट रहा है, तो 5 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 1/2 की पावर क्या होगा 2 और 1/2 की पावर 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल और 1/2 की पावर 5, ये इससे कट गया। 5 गुणे 4 बटे 2 गुणे 1/2 की पावर 5 32, ये होगा क्या 2 दूना 4, 2 ये 16, तो क्या आएगा 5/16। ये आंसर हुआ। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें।
ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के ये बात समझ में आ सके, क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए इसको मिक्स भाषा में समझाए हैं ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट को समझ में आ सके। थैंक यू सो मच।